आशव तत्व तो ही है दुखकारी ही जान। कर निरोध इस तत्व का, पाओ शिव सुख धाम, पाओ शिव सुख धाम। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मैं ब्राह्मी विशुद्धि आप सभी का जैन संस्कार टीवी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज हम सभी 7 तत्वों में गर्भित आशव तत्व के बारे में विशेष दौर से जानते हैं। 7 तत्वों में एक प्रकार का तत्व है आशव तत्व, और आशव को रोके बिना संवर और निद्रा तो संभव ही नहीं है। आशव हेय है अर्थात छोड़ने योग्य है। आशव अर्थात कर्म के आने का रास्ता या कर्म बंधन के हेतुओं को ही तो आशव कहते हैं। छरढाला जी में पंडित दौलत राम जी ने आशव भावना की चर्चा करते हुए लिखा भी है। जो योगन की चपलाई, ताती है आशव भाई। आशव दुख कार्य घनी रे, बुद्धिवंत तिन्हि निर्वीरे। हमारे जैन शास्त्रों में आशव तत्व को हेय, दुख रूप और दुखकार बताया गया है। तो क्या आपको पता है कि इस आशव तत्व की इतनी निंदा क्यों की जाती है? तो चलिए सर्वप्रथम हम इस आशव शब्द को जानते हैं। कर्म के आने का द्वार को आशव कहते हैं, अर्थात जिस विधि से कर्म आत्मा के साथ आकर एक क्षेत्रफगाह होते हैं उसे ही आशव कहते हैं। क्या कर्मों का आत्मा के साथ आना और बंध जाना इतना घातक हो सकता है? हाँ, क्योंकि इन कर्म परमाणुओं से यह जीव भाव कर्म करता है और भाव कर्मों के फल में द्रव्य कर्म का संयोग बनता है, जिसके कारण ही हम संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। संसार के सभी प्राणी कर्मों से युक्त हैं। प्राणियों के जीवन में प्रति क्षण कर्मों का आवागमन चलता ही रहता है। जिन कर्मों का आशव होता है वे जीव से निश्चित ही बन जाते हैं और देर सवेर अपना फल देकर चले जाते हैं। फिर नए कर्म आते हैं, बंधते हैं एवं इसी प्रकार अपना फल देकर चले जाते हैं। परंतु अल्पज्ञ जीव इस बात को नहीं जानता कि कब कर्म आए, कैसे आए और कब अपना फल देकर चले गए। संसार के प्राणी, विशेष रूप से मनुष्य भी प्राय यह नहीं जानते और ना ही जानने का प्रयत्न करते हैं। तो क्या आप जानना चाहेंगे कि कर्म का आवागमन क्यों और कैसे होता है? उस आशव का स्वरूप क्या है? वह कितने प्रकार का है? कर्म कैसे बिना बुलाए आते हैं और अपनी आत्मा के साथ चिपक जाते हैं? क्या कर्म को आते हुए भी रोका जा सकता है? इन प्रश्नों के समाधान इस प्रकार है। स्थानांक टीका जी में लिखा है कि जिसके द्वारा कर्म आत्मा में प्रवेश करता है उसे ही आशव कहते हैं, अर्थात कर्म बंधन के हेतुओं को आशव कहा गया है। जैसे जल में जाती हुई नौका में छिद्र द्वारा जल प्रवेश होता है ना, उसी प्रकार 5 इंद्रिय और विषय कषाय आदि छिद्रों से कर्म रूपी पानी का प्रवेश होना ही आशव कहलाता है। तत्वार सूत्र जी में आशव की व्याख्या करते हुए कहा भी गया है कि काय वांग मनः कर्म योग और स आशव। मन, वचन और काय की क्रिया को योग कहते हैं। आशव के मूल 5 भेद होते हैं: मिथ्यात्व, अवरत, कषाय, प्रमाद और योग। आशव के 2 भेद द्रव्याशव एवं भावाशव भी होते हैं। मोह, राग और द्वेष परिणाम ही भावाशव है और भावाशव के निमित्त से कार्माण वर्गणाओं का आत्मा के साथ आना और संयोग बनना यह द्रव्याशव कहलाता है। अब हम जानते हैं कि यह जीव आशव तत्व संबंधी क्या भूल करता है। जीव अथवा अजीव कोई भी पर पदार्थ आत्मा का किंचित भी सुख दुख, सुधार बिगाड़, इष्ट अनिष्ट नहीं कर सकते हैं। तथापि यह जीव ऐसा नहीं मानता है। पर में कर्तृत्व, ममत्व, मिथ्यात्व तथा राग द्वेष आदि शुभाशुभ भाव प्रत्यक्ष दुख देने वाले हैं, बंध के ही तो कारण है। तथापि अज्ञानी जीव उन्हें सुख देने वाला जानकर उनको ग्रहण या उनका सेवन करता है और शुभ भाव भी बंध का ही तो कारण है, आशव है, उसे हितकर मानता है। पर द्रव्य जीव को लाभ हानि नहीं पहुंचा सकते हैं, तथापि उन्हें इष्ट अनिष्ट मानकर उनमें प्रीति अप्रीति करता है।
मिथ्यात्व राग द्वेष का स्वरूप नहीं जानता, पर पदार्थ मुझे सुख दुख देते हैं अथवा राग द्वेष मोह कराते हैं, ऐसा मानता है। अरे यह सब आश्रव तत्व संबंधी भूल ही तो है। समय सारची में कुंद आचार्य देव ने आश्रव को दुखकार बताया है और ज्ञानी को निराश्रवी कहा है। पुण्याश्रव एवं पापाश्रव की चर्चा करते हुए उन्होंने लिखा भी है कि चाहे पुण्याश्रव हो या चाहे पापाश्रव, दोनों दुख के ही तो कारण है। जो लोह बेड़ी बांधती त्यो स्वर्ण की भी बांधती, इस भांति ही शुभ अशुभ दोनों कर्म बेड़ी बांधती। हम सभी भी आश्रव को दुख स्वरूपी जानकर शीघ्र ही निराश्रवी स्वभावी आत्मस्वरूप को जाने और पूर्ण सुखी हों। इसी मंगल भावना से मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। जय जिनेंद्र।